दोस्तों, ये है Asus का VivoBook S16। ये जो लैपटॉप है ये 16 इंचेस डिस्प्ले के साथ में आता है। OLED डिस्प्ले है, 16 GB इसमें रैम है और 1 TB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। हार्डवेयर काफ़ी बढ़िया है और इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है Asus VivoBook S का बॉक्स पैक और चलिए मैं इसे खोल देता हूँ। बॉक्स में आपको ये कुछ बुकलेट्स मिलने वाला है और ये है लैपटॉप। इसका जो डिज़ाइन पैटर्न है काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर Asus VivoBook का ब्रांडिंग है, थोड़ा सा अलग है, टफ मेटल डिज़ाइन और ये काफ़ी हद तक स्लिम भी है। 13.9 mm थिकनेस है इसका और नीचे से ये ऐसा दिखता है। नीचे कूलिंग वेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये है स्पीकर वेंट्स, रबर पैडिंग दिया हुआ है और ये जो पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है इससे आप आसानी से ये जो लिड है इसे खोल पाएंगे। इसके अलावा ये पावर कॉर्ड दिया हुआ है और ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा 90 वाट का अडेप्टर भी दिया हुआ है। ये टाइप सी कनेक्टर के साथ में आता है। ये जो लैपटॉप है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि ये 16 इंचेस के डिस्प्ले के साथ में आता है। और यहाँ पर देखिए ये है HDMI पोर्ट, 2 टाइप सी। यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और ये है कॉम्बो ऑडियो जैक। देख सकते हैं कि जो पार्ट है काफ़ी स्लिम है और इसका वज़न तकरीबन 1.5 kg के आसपास है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और राइट हैंड साइड पर 2 USB पोर्ट्स दिया हुआ है, 5 Gbps एंड ये है इंडिकेटर्स। चलिए इसे मैं खोल देता हूँ। तो ये लीजिए, लैपटॉप को मैंने सेटअप कर दिया है। स्क्रीन साइज़ बहुत ही बड़ा है, 16 इंचेस का, ज़्यादा स्क्रीन एरिया आपको मिल जाता है, काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। एंड जो कीबोर्ड का एरिया है, देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कलर्स यूज़ किया गया है बहुत ही बढ़िया है। सेम कलर जो आउटर लिड है उस पर भी यूज़ किया गया है, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो कलर्स है वो कीबोर्ड का कलर एज वेल एज जो लैपटॉप का कलर है ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस इसके ऊपर भी वही सेम कलर यूज़ किया गया है। बहुत ही यूनिक दिखने वाला लैपटॉप है। एंड कीबोर्ड का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अलग है, फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक पैड दिया हुआ है। ये इंटेल ईवो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। जो ईवो प्लेटफॉर्म होता है ये कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करता है। अगर जो लैपटॉप है उन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करता है, बेसिकली जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसे एनहांस करने के लिए, तो अगर वो क्राइटेरियाज फुलफ़िल होते हैं तो जो लैपटॉप्स है इन्हें ये जो इंटेल ईवो का लोगो है ये मिलता है। एक्चुअली जो इंटेल ईवो लैपटॉप्स है इन्हें आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए की स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। ये Asus Lumina OLED डिस्प्ले के साथ में आता है, AI रेडी है और एडिशनल जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, हार्मन कार्डन साउंड। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि Asus का जो VivoBook लोगो है वो एक अलग तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लस अगर हम हिंज मैकेनिज़्म की बात करें तो ये देखिए ये इतना तक खुलता है, इनफैक्ट बस इतना ही, 180 डिग्रीज़। और बेस्ट चीज़ ये है कि एक हाथ से आप आसानी से जो लिड है इसे खोल पाएंगे। ये जो पार्ट है ये ऊपर नहीं आता है जैसे कि आपने देखा। ये देखिए, ये कीबोर्ड भी काफ़ी यूनिक है। ये एक्चुअली Asus Argo Sense कीबोर्ड है और जो बैकलाइट है ये सिंगल जोन RGB है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। एक तो ये OLED डिस्प्ले है, ऊपर से ये 3.2K रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 16 इंचेस बड़ा डिस्प्ले। ये देखिए ये है इसका रेजोल्यूशन। ये टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जो स्पीकर है क्वालिटी ऑसम लेवल की है। एंड डिस्प्ले का जो निट्स है, पीक ब्राइटनेस, ये है 600। वैसा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 600 सर्टिफाइड है। परफेक्ट ब्लैक कलर आपको मिलता है इस पर। जो कलर एक्यूरेसी है ये भी एक्सीलेंट लेवल की है। पेंटोन वैलिडेशन के साथ में आता है। एस्पेक्ट रेशियो 16:10 का है। तो गेमिंग के लिए एज वेल एज वर्क के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर जो कैमरा दिया हुआ है इसके ऊपर ये स्लाइडर दिया हुआ है जिससे आप जो कैमरा है इसे ब्लॉक कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो कैमरा है इसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर लेवल प्रिवेसी ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने इस पर PC Mark 10 रन किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया था, कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको जो सिस्टम डिटेल्स है उसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H चिपसेट यूज़ किया गया है और ये इंटेल आर्क ग्राफिक्स के साथ में आता है। 1 TB का स्टोरेज स्पेस है, PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD और LPDDR5X रैम है, 16 GB का। वैसे ये Windows 11 रन कर रहा है, होम एडिशन विथ कोपायलट ऐप सपोर्ट। तो ये लैपटॉप कितना पावरफुल है चलिए मैं आपको जो गेम है वो खेल के बताता हूँ। तो चलिए इस पर मैं ये जो PUBG गेम है ये खेल के बताता हूँ। वैसे जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है डिस्प्ले की। एंड
जो गेम प्ले है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इस पर गेमिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। बट यस, जब आप हैवी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो जो फ़ैन है ये काफ़ी आवाज़ करता है। अब जो फ़ैन है ये साइलेंट हो चुका है। तो ये है दाविंची रिज़ॉल्व और मेरे पास ये 4K के कुछ सैम्पल वीडियोज़ हैं। मैंने ये जो 4K का क्लिप है इसे एक क्लिप के अंदर ऐसे 3 क्लिप्स डाला हुआ है। और ये देखिए यहाँ से आपको जो साइज़ है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये है सेम क्लिप एंड ये है मेन क्लिप। तो मैं अगर इसे प्ले करूँ, देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथली ये प्ले हो रहा है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इस टाइप का कलर ग्रेडिंग किया हुआ है, मल्टीपल नोड्स में कलर ग्रेडिंग किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी हद तक स्मूथ है। तो 4K वीडियो एडिटिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है, आसानी से 1 डे का यूसेज आपको मिल सकता है। अगेन, अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, जो फ़ैन है अगर वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो नेचुरली जो बैटरी है ये जल्दी यूज़ हो जाएगा। अब चलिए प्राइसिंग की बात करते हैं। ये जो VivoBook S16 OLED है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 के साथ में 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज, ये मिस्ट ब्लू कलर वेरिएंट है। इसका प्राइसिंग है 1,16,990 रुपीज़। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।